हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद एन अकेडमी। और आज अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं फर्स्ट डे ऑफ द जून के लिए। अब यहाँ पे ना हम देखो, आप सबसे पहले तो काफ़ी टाइम से ये देख रहे हो कि इंडियन रेसलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये ना न्यूज़ में भी एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। और पिछले कुछ समय में इन रेसलर्स के साथ जैसा भी हो रहा है वो सारी जो फ़ोटोज़ हमको निकल के आ रही है इंटरनेट पे, जो हम देख रहे हैं कि कैसे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर पुलिस उनको वहाँ से जाने को कह रही है। जंतर मंतर पे बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ से जाने को कह रही है। फिर बाकी कहीं पे भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो पुलिस उनको, जो रेसलर्स हैं उनको वहाँ से निकाल रही है। तो यह सारी चीज़ों को लेकर के ना आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे, एक तो क्या है ना, इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है, तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो बड़ी अपडेट क्या है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इशू क्या है और इस चीज़ को लेकर के जो टाइमलाइन है ना वो क्या कहती है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हुआ क्या है कि काफ़ी दिनों से इंडियन रेसलर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये रेसलर्स वो हैं जो इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक्स में, इसके अलावा और भी जितने एशियन गेम्स वगैरह हैं उन सब में ये मेडल जीत चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारे देश की शान बढ़ाई है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ कि जो इंडियन रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस। यानी कि जो फीमेल रेसलर्स हैं उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के यहाँ पे क्या अपना प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट किया था बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में। क्योंकि ये जो बृजभूषण शरण सिंह है ना, ये बेसिकली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है वो चीफ हैं। और अपने ज़माने में पहले भी ये जो है वो रेसलर खुद भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के खिलाफ ये सारी जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना वो बेसिकली इन्हीं के खिलाफ चल रहा है कि ये एलिगेशंस है कि बृजभूषण शरण जो है उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है बहुत सारे फीमेल रेसलर्स का, जिसमें एक फीमेल रेसलर जो है ना वो नाबालिग भी है, यानी 18 से भी नीचे की एज की है। तो ये सारी चीज़ों को लेके ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये जो प्रोटेस्ट है, टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट है ना ये सिट एट जंतर मंतर, न्यू दिल्ली में जंतर मंतर है और मतलब प्रोटेस्ट करने की काफ़ी फेमस प्लेस है हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे जनवरी 2023 से। और ये वही सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन थे बृजभूषण के खिलाफ में। तो जनवरी 2023 से ही लेकर के ये जो सारा प्रोटेस्ट है ये चालू हो गया था। और यहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना जनवरी में, उस समय उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने अश्योरेंस दिया था इन सारे रेसलर्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो कि एलिगेशंस लगे बृजभूषण सिंह के ऊपर उसको बेसिकली उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको जांच करेंगे। तो इस वजह से अब क्योंकि अश्योरेंस दे दिया गया था, इस वजह से जो प्रोटेस्ट है ना उसको वापस ले लिया गया और प्रोटेस्ट को वहीं पे ख़त्म कर लिया गया। लेकिन द रिपोर्ट जो कमेटी बनी थी उन्होंने रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी 5 अप्रैल 2023 को, यानी 2 महीने पहले उन्होंने अप्रैल 2023 में जो है वो रिपोर्ट अपनी पब्लिश करी। बट उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी थी वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने क्या किया कि एक रिपोर्ट बनाई बृजभूषण सारण के ऊपर, लेकिन उस रिपोर्ट को कभी भी पब्लिक नहीं किया गया, अंदर ही रखा गया। यानी उसमें कहीं ऐसा बोलना था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी और बृजभूषण के खिलाफ कोई ऐसे एलिगेशन वगैरह दिख नहीं रहे थे, कोई अपराध साबित हुआ नहीं था और जो ये कमेटी थी इसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। इस वजह से क्या हुआ कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपना वापस प्रोटेस्ट चालू कर दिया 23 अप्रैल 2023 से। और बोला गया कि जो अथॉरिटीज़ है वो लोग ठीक से काम नहीं कर रही, इस चीज़ को लेकर के जो है ना वो वापस से इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया 23 अप्रैल को, जो रेसलर्स है। अब इसके बाद की अगर बात करें तो क्या होता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मतलब बेसिकली जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजेपी के जो है उसके खिलाफ बहुत सारे यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेंगे कि यार बीजेपी जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। इस चीज़ को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ है ना वो लोग भी यहाँ पर अब प्रोटेस्ट करने लगी है या उसके खिलाफ में बोलने लगी है। अब बात ये की जा रही है क्योंकि जो बृजभूषण सिंह है ना वो बीजेपी की पार्टी की तरफ से आता है, इस वजह से क्या हो रहा है इसके खिलाफ जो है ना ढंग से एफआईआर वगैरह भी नहीं रजिस्टर हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो अक्यूज़ड है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में है वो
एलजी के हाथ में होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होता है, यानी कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या हो रहा था कि एफआईआर वगैरह नहीं रजिस्टर की जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल करी गई, पिटिशन फाइल करी गई, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब काफ़ी समय तक एक्शन नहीं लिया गया, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन इन एक्शन जो रहा, यानी बहुत समय तक एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद, और क्योंकि जो केस है वो कॉग्निजेबल नेचर का था, कॉग्निजेबल नेचर के केस होते हैं जहाँ पे पुलिस इमीडिएट अरेस्ट कर सकती है, तो ऐसे केस में भी क्या हुआ कि एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं करी गई पुलिस के द्वारा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके यहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ को कंपेल करना पड़ा कि एटलीस्ट आप एफआईआर तो नोट करो यहाँ पर। अब उसके बाद अगर बात करें तो देखो क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जस्ट 2 एफआईआर बाय दिल्ली पुलिस वाज कंडेम्ड। अब क्या हुआ था कि ऑल ओवर द इंडिया ना इतने सारे एफआईआर्स फाइल हुए थे, लेकिन क्या हुआ, दिल्ली पुलिस देखिए ऐसा हुआ था लगभग कि ना 7 कंप्लेंट्स फाइल करी गई थी, 7 एफआईआर के आसपास फाइल करी गई थी दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन उन्होंने ना सबको मिला जुला करके 2 एफआईआर्स में ही कंक्लूड कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न था कि प्रोटेस्ट वापस से और चालू होने लग गए। अब क्या हो रहा था कि प्रोटेस्टर्स जो है वो डिमांड कर रहे थे कि बृजभूषण शरण को ना एक तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी एलिगेशंस लगे हैं बृजभूषण सिंह के खिलाफ उसकी ना कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन यानी पुलिस उनको हिरासत में ले और अपनी कस्टडी में लेने के बाद फिर जो है ना वो सारा ये इन्वेस्टिगेशन का जो काम है उसको कंडक्ट किया जाए, ऐसा इन प्रोटेस्टर्स का बोलना है। और साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लगाया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लगाया कि ये अपने जो पार्टी के नेता हैं बृजभूषण सिंह, रूलिंग पार्टी के नेता जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोलना है। साथ ही साथ जो कपिल सिब्बल जी हैं, कपिल सिब्बल जी कौन है भाई? कपिल सिब्बल जी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट लॉयर है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर भी है। तो उन लोगों वो भी यहाँ पर बोले कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जा रही है उसकी फेयरनेस को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है, ऐसा कपिल सिब्बल ने बोला है। और बेसिकली ये जो है ना वो कोर्ट में जो रेसलर्स हैं उनको बेग योर पार्डन उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होने वाली है जिसका अश्योरेंस गवर्नमेंट ने दिया था, इसकी फेयरनेस को लेके कहीं ना वो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क का रेज होता है। इसके साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, बोथ हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज फॉर बीइंग साइलेंट ऑन द केसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या हुई है कि कपिल सिब्बल ने ये तो बोल दिया कि भाई फेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा डाउट वाली बात है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मैटर पे ना वो कुछ बोल ही नहीं रहे, एक अजीब सी यहाँ पर शांति वो बना करके रखे हुए हैं। ये एक बड़ा इशू यहाँ पर चालू हो गया है। इसके अलावा यहाँ तक तो बातें ठीक थी, और फिर इसी बीच में क्या होता, हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फोटोग्राफ्स देखी थी। हमारे जो रेसलर्स हैं उनको कितने बुरी तरीके से मैन हैंडल किया जा रहा है, वो सारी चीज़ का हमने यहाँ पर देखा था। साथ ही साथ कुछ फोटोग्राफ जो निकल गई थी जहाँ पे जो विघ्नेश फोगाट है और उनके साथ साक्षी मलिक है, उनको जब पुलिस वैन में भर के ले जाया जा रहा था तो कुछ मॉब फोटोज़ वहाँ पर निकल गई थी जिसमें वो स्माइल करती हुई दिख रही थी। तो वो सबको फिर बताया गया कि यार वो मॉफ की हुई है, ओरिजिनल पिक्स नहीं है वो। तो अब ये सारा कुछ एक तरफ चल ही रहा था। इसके बाद जो क्या हुआ ना, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC, UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो दोनों है ना यहाँ पर, इन दोनों ही कमेटी ने ना ये पूरा जो मामला हुआ है मैन हैंडल करने का और अरेस्ट करने का, जो भी रेसलर्स के साथ यहाँ पर हुआ उस चीज़ को कंडेम किया, उसको बहुत उसकी ज़्यादा कड़ी निंदा करी है। और यहाँ पे ये बोला है कि जो अथॉरिटीज़ है ना उनको एक तो क्या है, एलिगेशंस जो लगे हैं बृजभूषण सारण के खिलाफ उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो बहुत ही बेकार सिचुएशन, यहाँ पे बहुत ही ख़राब सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जहाँ पे फिर क्या है ना, इंडियन एथलीट्स विल बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट अंडर अ न्यूट्रल फ्लैग। यहाँ का सिंपल सादा ये मतलब बोला जा रहा है कि अगर ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जितने भी रेसलर्स हैं उनको न्यूट्रल फ्लैग के अंदर में यानी इंडिपेंडेंट, वो कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से जो है उनको पार्टिसिपेट करना पड़ जाएगा।
तो ऐसा जो मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड रेसलिंग वाली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है और साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी जो है, इन दोनों का ये कहना है, इन लोगों ने इस पूरे एक्ट को जो है वो कंडेम किया है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन अब जब चलाई गई थी, देखो अभी तक का तो हमको समझ आ गया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चलाई गई थी ना, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया था कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और 5 अप्रैल के आसपास जो है उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसी को ओवरसाइट कमेटी का नाम दिया था। तो ओवरसाइट ये जो कमेटी है ना, इसको लीड कर रही थी मैरी कॉम और इसको 23 जनवरी को बनाया गया था, ठीक है, 2023 के इसी साल जनवरी में बनाया गया था। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को 5 अप्रैल को, आफ्टर क्वेश्चनिंग ब्रिजभूषण सारण। यानी कि हुआ सिंपल सा ऐसा, 23 जनवरी के आसपास ही इस कमेटी को बना दिया गया और मैरी कॉम जो हमारी इंडिया की एस बॉक्सिंग चैम्पियन है, ठीक है, महिला बॉक्सिंग चैम्पियन, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड जो है, उनको इसको लीड करने के लिए कहा गया इस कमेटी को। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को सबमिट करी 5 अप्रैल को, जिसमें ब्रिजभूषण जो सिंह है उसके खिलाफ जितने भी विटनेसेस थे उनको एग्जामिन वगैरह करने के बाद। लेकिन बात यहाँ पर ये आई कि जो बबीता फोगाट, सिस्टर ऑफ वन ऑफ द प्रोटेस्टर विघ्नेश फोगाट, and she was part of this committee, alleged that the witnesses statements were not cross verified। यानी कि जितने भी witnesses को यहाँ पर बुलाया गया था अपनी टेस्टिमनी देने के लिए, उनके स्टेटमेंट को कहीं पे भी किसी भी एंगल से क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया। क्रॉस वेरीफाई करने से क्या होता है, डबल श्योरिटी हो जाती है, तो यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, जैसा उन्होंने बोल दिया बस वो मान के चलिए, कहीं पे भी चेक नहीं किया गया। तो ये जो कमेटी बनी थी इसमें मैरी कॉम थी और साथ ही साथ जो विघ्नेश फोगाट की सिस्टर हैं बबीता फोगाट, वो इस कमेटी का पार्ट थी और उन्हीं ने ही बोला कि जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट हुए थे उनको ठीक से क्रॉस वेरीफाई नहीं किया गया। और यही जो ऑब्जेक्शन है कहीं ना कहीं रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था, जिसको पब्लिक नहीं किया गया आगे चल के। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, जैसे पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट है ना उसके अंदर में ये दिख रहा था सिंपल सादा कि ब्रिजभूषण सिंह जो है उसको कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के ज़रिए क्लीन चिट दे दी गई है। यानी कि वो जो पूरी कमेटी बैठी थी उन लोगों ने ब्रिजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी है और इसी चीज़ से जो है ना रेसलर्स नाखुश हैं कि, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो ओवरसाइट कमेटी जो बनी थी ना वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रही थी और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्विच ऑफ कर दी थी जब वो टेस्टिफाई कर रहे थे विटनेसेस को और कंप्लेनेंट को जब टेस्टिफाई कर रहे थे उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने बंद कर दी थी, जिससे कि एक ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट का प्रूफ मिल जाता। तो ये काफ़ी सारे ना लैक्स और लैक्यूनस जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में थे, बहुत सारे लैप्सेस देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं ना वो और ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे हैं। इसके अलावा बात करें तो अब ये सेक्सुअल हरासमेंट वाली जो कमेटी है ना, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मेंशन है, उसके अंदर 4 आदमी होंगे और 1 वुमेन होनी चाहिए, 1 वुमेन होगी ऐसा उसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, यानी ये जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन को लेकर के एक पर्टिकुलर कानून है, जिसके अंदर बताया गया है कि कोई भी अगर एक इंटरनल ऑडिट कमेटी बैठेगी ना, मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स के बेसिस पे जो एक कमेटी बैठेगी तो उसको लीड करेगी एक वुमेन और मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बी वुमेन, जो कि इस पर्टिकुलर केस में फॉलो नहीं किया गया ऐसा बताया जा रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसा बोला गया और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा समय तक कंटिन्यू आगे होने लगे। उसके बाद फिर हमको न्यूज़ में ये देखने को मिला कि जितने रेसलर्स हैं उन लोगों ने धमकी दी है कि वो लोगों ने जो मेडल्स जीते हैं, मे बी इट्स कॉमनवेल्थ गेम का या एशियन गेम्स का या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स का या ओलंपिक्स का, जो भी मेडल ये प्रोटेस्टर्स रेसलर्स जीत रखे हैं, उन लोगों ने बोला कि हम जा करके इसको सबको गंगा में बहा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी जहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने बोला कि यार हम इसको ना गंगा में बहा देंगे। और ये जो न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये है 30 मई को उन्होंने ऐसा बोला, मतलब जो जितने भी रेसलर्स हैं उन लोगों ने बोल दिया कि गंगा में हम अपने जो भी मेडल मिले हुए हैं उसको बहा देंगे। साथ ही साथ इसके बाद क्या हुआ, ऐसा बोलने के बाद क्या होता है ना, सारे के सारे रेसलर्स पहुंच गए थे हर की पैड़ी जो हरिद्वार में है वहाँ पहुंच गए थे कि भाई हमको प्रोटेस्ट करना है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला था एक तो हम अपने सारे मेडल्स फेंक देंगे और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि हम
एकदम अनिश्चित काल के लिए जो है ना वो हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे हम बैठ जाएंगे, यानी अपने मरते दम तक हम हंगर स्ट्राइक पे या उपवास पे बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ हुआ, जिसके बाद जो है ना वो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने ये बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और एक बार ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, एक बार ये पूरा जो प्रोब चल रहा है उसको कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद फिर जो है ना अप्रोप्रिएट एक्शन ज़रूर लिए जाएंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखिए। अगर बृजभूषण सिंह जो है वो गिल्टी हैं तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक ये जो पूरा प्रोब है यानी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा फिनिश नहीं हो जाता। अब इसके बाद थोड़ी सी नज़र इस चीज़ पर डालते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट पे जो बृजभूषण सिंह है ना उसका क्या कहना है। तो ये जो अक्यूज़ड है बृजभूषण सिंह सारन, उसका कहना है, उन्होंने एक तो स्टेटमेंट दिया 29 अप्रैल 2023 को। उन्होंने ये बोला कि भाई देखो रेजिग्नेशन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल, अगर रेजिग्नेशन देने की बात होगी मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। साथ ही साथ इन्होंने बोला लेकिन अगर मैं रिज़ाइन करता हूँ ना तो इसका ये मतलब होगा कि मैं अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा बृजभूषण सारन ने बोला, यानी कि जो अक्यूज्ड है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि वैसे ही उनका जो टेन्योर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बना दी है और इलेक्शन जो होंगे वो उसके बाद ही देखा जाएगा। वैसे भी इनका जो पूरा टेन्योर है वो तो फिनिश होने ही वाला है, तो इनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर रेजिग्नेशन की बात होगी तो। लेकिन ये रेजिग्नेशन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार रेजिग्नेशन इन्होंने कर दिया तो इट विल प्रूव दैट ही इज़ गिल्टी समवेयर समहाउ, तो इस वजह से ये नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो रेसलर्स है ना वो एवरी नाउ एंड देन अपनी डिमांड चेंज कर रहे हैं। कभी डिमांड आ रही थी कि उनको पद से हटा दिया जाए, कभी डिमांड आ रही थी कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जब एक्शन ले लिया गया तो अब बोला जा रहा है कि ठीक से एक्शन नहीं हुआ। मतलब इस तरीके से ना उनकी डिमांड, यानी प्रोटेस्टर रेसलर जो हैं उनकी डिमांड चेंज हो रही है, ऐसा भी जो अक्यूज़ड है उन्होंने बोला। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो प्रोटेस्टिंग रेसलर है ना बिलोंग टू वन ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं जितने रेसलर्स जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 90% जो रेसलर्स हैं जो हरियाणा से आते हैं वो बृजभूषण सारन को सपोर्ट ही कर रहे हैं। इसके अलावा 31 मई को यहाँ पर एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे बृजभूषण सारन ने दी, वो ये थी कि ही विल हैंग हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लेंगे अगर एक भी एलिगेशन जो उनके खिलाफ बोला गया है, उनके खिलाफ उनके ऊपर लगाया गया वो साबित हो जाता है तो। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ड्रामा है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। जो बड़ी अपडेट की हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पर जो आप लोगों, आई होप कि आप लोगों को फार्मर प्रोटेस्ट का टाइम याद होगा। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम में क्या हुआ था, राकेश टिकैत का जो पार्टी बना था, जो पूरे फार्म प्रोटेस्ट में लगे हुए थे, तो वही फार्मर्स जो है ना जो उस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पर आकर के जो रेसलर्स हैं उनसे वो मिले हैं, और साथ ही साथ उन लोगों ने रेसलर्स से अर्ज किया कि आप अभी अपने मेडल्स को बिल्कुल ना फेंकें, और साथ ही साथ एक 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 5 दिनों के अंदर अंदर ना आप एक्शन लो, वरना फिर डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप रेडी हो जाओ। ऐसा जो है वो जो फार्मर्स यूनियन है उन लोगों ने बोला है। तो अभी के लिए ऐसा हो गया है कि जितने भी जो रेसलर्स थे उन लोगों ने अपना जो मेडल वो फेंक देंगे गंगा में बोला था, उसको पोस्टपोन कर दिया 5 दिनों के लिए। 5 दिन वो वेट करने वाले हैं। 5 दिन तक देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या एक्शन आता है। अगर कोई एक्शन नहीं आता तो एक बहुत बड़ी धमकी यहाँ पर दे दी गई है। जो किसान मोर्चा है वहाँ पर, जो देखिए टिकैत अपील, तो जो राकेश टिकैत की वो वाली पार्टी बनी थी जो फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले कर रही थी, उसी में अब ये जो इस टिकैत की बात हो रही है ना, ये राकेश टिकैत नहीं है बल्कि उनके भाई हैं, ठीक है। तो इन्होंने जा करके सब मुलाकात करी रेसलर्स से और अश्योरेंस दिया है दोनों रेसलर्स को भी, दोनों एज इट रेसलर्स को भी अश्योरेंस दिया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले ले, और अगर एक्शन नहीं होता है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाए। तो आई होप कि ये पूरा जो मैटर है ना ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। मतलब ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक्चुअली किस बारे में है, और यहाँ पे अभी लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आई है। तो
यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। अब देखो, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमारे पास बेहतरीन सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है आपकी तैयारी को और शानदार करवाने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी जा करके जो है ना वो हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को चेकआउट ज़रूर करिए, और जो भी आपको ठीक लगता है, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके अलावा अनअकैडमी गोल जो है, आप 40% तक की यहाँ पर बचत कर सकते हैं। टारगेट जुडिशरी 2023 और टारगेट जुडिशरी 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे ये कोर्सेज। आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप डिस्काउंटेड कोर्स को यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हमने बात करी है कि आप प्राइस बढ़ने से पहले ना इसको ज़रूर अवेल कर ले। 29 में जो है वो बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हो गए, बट स्टिल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। WISH10 इस कोड को आप यूज़ करिए और यहाँ पर आप इन बैचेस को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करके बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स फ्री मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। एक लॉ का मॉक टेस्ट, एक GK और GS टेस्ट मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 30 मई 2023 को। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए भी प्रीलिम्स का सिलेबस जो है हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। बहुत ही स्पेशल प्राइस, सिर्फ 14,000 की यहाँ पर ऑफ़र प्राइस है। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप डिस्काउंटेड प्राइजेस पे जो है वो इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा RM कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच जो है 25 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 12 महीने बैच चलने वाला है, इसको भी आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करिए और कोड यहाँ पर यूज़ करिए WISH10 और आप अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है ना इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी के लिए हमारे पास बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर प्राइस है 6,999। यहाँ पर आपको यूज़ करना है कोड WISH10 और आप इस 6,999 के प्राइस को अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। QR कोड यहाँ पर मेंशन है, जिसको आप स्कैन करके डायरेक्ट भी इस कोर्स को अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा टारगेट UP जुडिशरी 24 के लिए कॉम्प्रहेंसिव बैचेस जो 29 मई से स्टार्ट हो गई, 15 महीने बैच चलने वाली है। अभी भी जा करके आप आराम से इस बैच को एनरोल करवा सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप डिस्काउंटेड प्राइसेस पे इस कोर्स को एनरोल करवा पाएंगे। इसके अलावा जो है प्रचंड माइनर लॉ टेस्ट सीरीज़ है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए 8499 25 मई से ये स्टार्ट हो रही हैं। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। WISH10 कोड आपको यूज़ करना है और इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जा करके इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ी जुडिशरी के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें 2023 के, तो यहाँ पर 15 मई से जो है बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, 1 महीना बैच चलने वाली है और बहुत ही स्पेशल प्राइस यहाँ पर अवेलेबल था। कोड आपको यूज़ करना है WISH10 अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैचेस हमारे पास 2.0 फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स अवेलेबल है, जहाँ पर मई 23 से ये बैच चालू हो गई, 12 महीने चलने वाली है। तो आप इसको अभी भी जा करके एनरोल करवा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसके अलावा GS का महापैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर स्पेशल प्राइस ऑफ 7,999। कोड यूज़ करिए WISH10 और आप बिल्कुल इसको अवेल करवा पाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच विद अनिल खन्ना सर जो है 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, 14 महीने की बैच होने वाली है, जिसमें अभी भी टाइम है, आप जा करके एनरोल कर सकते हैं। कोड यूज़ करिए WISH10 और डिस्काउंटेड प्राइजेस का यहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बिहार जुडिशरी सिमुलेटर मॉक, एक लॉ का, एक GK का टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है 499 में। कोड यूज़ करिए WISH10 और इस QR कोड को भी स्कैन कर लीजिए। कोड यूज़ करिए WISH10 और डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको ये बिहार जुडिशरी के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ या उसके आसपास के जो एरिया में जो भी लोग रहते हैं, बिल्कुल आप जा करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करिए, WISH10 कोड जो है उसको यूज़ करिए और आपको यहाँ पे मिल सकता है डिस्काउंट आपकी सीट्स को बुकिंग करने के लिए। और 5 जून से ये बैचेस जो है ना 2023 की स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा जो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उन्हें भी आप चेकआउट करिए। आइकॉनिक में आपको मिल जाते हैं ये प्लेथोरा ऑफ बेनिफिट और प्लस में भी आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं, तो जाके चेक करिए। आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप जो है उस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, बट मेरी मानिए तो आइकॉनिक कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।